नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयर इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, डीसी मोटर की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और दोनों क्लास में आपको 25-25 क्वेश्चन अटेंड करा दिए। इस लेसन में आपको हम टोटल लगभग 80 क्वेश्चन हल कराएंगे। तो अब आपके 30 क्वेश्चन और बच चुके हैं। तो अब 30 क्वेश्चन इस क्लास में हल कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो जरूर पूरा देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं जो आपको 30 क्वेश्चन हल कराऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर देना कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट बैठे हैं, जिससे आपकी टेक्निकल वैकेंसी संबंधी एग्जाम की अच्छी से तैयारी होगी। साथ ही आपकी ITI सेकेंड ईयर की एग्जाम बहुत जल्द है, तो उसकी भी तैयारी अच्छी से होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें कि आपके क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं, जिससे हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करें, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और आपका पहला क्वेश्चन है 51-50 तक पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो ये क्वेश्चन आपका, यदि DC मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता खालिस्तान हो। यानी कोई DC मोटर की अवस्था बरकरार कर दी जाए, यानी वो रेगुलर कर दे, तो मोटर की दक्षता खालिस्तान हो, तो मोटर की दक्षता क्या होगी। तो ध्यान रखना, अगर लगातार बरकरार रहेगी तो उसकी दक्षता 50% भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50% कम हो जाएगी। यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए हम आपको टाइम देंगे, लेकिन आप बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बताओ, अगले क्वेश्चन में, लोड के बढ़ने से DC शंट मोटर की चाल बताओ थोड़ी सी कम हो जाएगी, अनुपाती रूप से बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा। बताओ दोस्तों, इन चारों में ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आएगा। तो दोस्तों बताओ, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों सही है। और इसी में ऑप्शन बी है, अनुपातिक रूप से बढ़े। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। आपका लोड में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये भी नहीं होगा। कुछ बदलाव नहीं, ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 53 नंबर, विरोधी विद्युत वाहक बल यानी EMF के लिए सूत्र क्या है। तो बताओ दोस्तों, EMF के लिए आपने किताब में ये सूत्र पढ़ा भी होगा। तो बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ क्या है इसमें। तो बताओ, EB बराबर N/60, ये भी नहीं होगा। E बराबर phi ZN/P/60A। तो बताओ दोस्तों, चार ऑप्शन में कौन सा आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव करें आप। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी, यानी phi ZN/60 × PA। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके 53 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन है आपका 54। तो इसमें क्वेश्चन है, कोई मोटर DC, हाँ कोई मोटर DC मोटर है, यह मीटर के लिए किस भाग को देखकर पता किया जाता है। यानी मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाता है। यानी ये DC मोटर है, तो फ्रेम से कोई मालूम नहीं चलता है, शाफ्ट से मालूम नहीं चलता है, स्टेटर से मालूम नहीं। तो ये कम्यूटेटर, राइट दोस्तों। अगर कोई मोटर आपकी लैब में पड़ी है, तो उसको किस भाग को देखकर हम पहचानेंगे DC मोटर है। तो उसके कम्यूटेटर को देखकर हम पहचानेंगे DC मोटर है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें बताओ दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन में, यदि DC मोटर में बैक EMF अनुपस्थित हो तो क्या होगा। बताओ दोस्तों, चार ऑप्शन में। तो पहला है मोटर जल जाएगी, B है मोटर नहीं चलेगी, C है मोटर बहुत धीमी गति पर चलेगी, D है मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी। बताओ दोस्तों, चारों में कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। अगर मोटर में बैक EMF अनुपस्थित है, अगर बैक EMF नहीं है तो क्या होगा दोस्तों। अगर बैक EMF नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DC शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है। तो इनमें बताओ, ए यानी मशीन टूल में काम में लेते हैं, बी यानी ट्रेन में लेते हैं, क्रेन में लेते हैं, डी यानी होइस्ट में लेते हैं। तो बताओ दोस्तों, चार ऑप्शन में करेक्ट क्या है। तो इसका करेक्ट है मशीन टूल, यानी DC शंट मोटर हम मशीन टूल के काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 57, DC मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF खालिस्तान होता है। तो बताओ, DC मोटर में स्टार्टिंग समय रिवर्स EMF क्या होगा दोस्तों। बताओ, शून्य होगा, EMF होगा, अधिकतम होगा, या सप्लाई से अधिक होगा। तो दोस्तों, अगर मोटर स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF दे रही है, तो उसका स्टार्टिंग में EMF का मान होता है शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका स्टेसिस हास यानी लॉस सबसे कम निर्भर करता है पर। बताओ दोस्तों, ऑप्शन में पहला है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर, दूसरा है आवर्ती पर, तीसरा है एबिएट तापमान पर, और चौथा है मटेरियल की मात्रा पर। तो बताओ दोस्तों, चारों में ऑप्शन राइट कौन सा आएगा? तो इसमें सबसे कम निर्भर करता है, तो सबसे कम निर्भर करता है वो एम्बिएट तापमान पर सबसे कम निर्भर करता है, जो करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीजी सेट व्यक्त करता है, यानी डीजी सेट व्यक्त करता है, डीजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। डी जी, तो दोस्तों ये डी जी नहीं है, ये आपका डी जी सही है, लेकिन ये किसको कहते हैं? डिजेनरेटर सेट को रहा है, डिस्टेंस गैप सेट को रहा है, ए बी दोनों को, इनमें से तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डीजल जनरेटर सेट, डी यानी डीजल, जी यानी जनरेटर सेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, मोटर की स्पीड मापी जाती है। तो बताओ दोस्तों, मोटर की स्पीड में एमीटर से धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापी जाती है, मेगर से इंसुलेशन मापा जाता है, और टेकोमीटर यानी इससे आपकी मोटर की स्पीड मापी जाती है, यानी स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में किया जाता है, यानी आपकी जो पंचिंग मशीन वहाँ किस मोटर का उपयोग करेंगे हम? तो बताओ, डीसी संचयी संयुक्त कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर? नहीं दोस्तों, डीसी अवकलन यानी डिफरेंशियल मोटर इसका यूज करेंगे। एकदम करेक्ट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। डीसी शंट क्रम नहीं करेंगे, डीसी श्रेणी क्रम मोटर का भी नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? तो बताओ, डीसी मोटर की यांत्रिक क्षमता, तो दोस्तों बताओ, चारों ऑप्शन में जल्दी सोचो, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो हमेशा मोटर की यांत्रिक क्षमता किसी व्यक्त की थी? तो डीसी मोटर की हमेशा यांत्रिक दक्षता हमेशा बीएचपी यानी इसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है, यानी 735.5 बटा EI यानी अर्थिंग करंट। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AC ड्राइव के मुकाबले DC ड्राइव बताओ दोस्तों, महंगी होती है, आकार में बड़ी होती है, का रखरखाव महंगा होता है, बनानी आसान होती है? तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है AC ड्राइव के मुकाबले DC की बनावट आसान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DC मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? दोस्तों काफ़ी बार ITM भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और काफ़ी बार कंपटीशन भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ चारों ऑप्शन में पहला है फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ होना, बी है स्टार्टिंग का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा होना, सी है लाइन वोल्टता बहुत ज़्यादा होना, डी है इस्तेमाल किए जा रहे कार्बन ब्रश का ग्रेड गलत होना। तो इसमें बताओ चारों में करेक्ट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आएगा स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा होना। तो दोस्तों अपने मिलान करते रहना, किस प्रकार कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। डीसी मोटर का फ्रेम खालिस्तान होता है, ज़रूरत के मुकाबले खुरदरा और बंद होता है, बी है खुला, और सी है डीसी जनरेटर के फ्रेम के समान, और डी है जालियों से बंद। तो बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जालियों से बंद, तो इसका आएगा डी। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसमें किस डीसी मोटर का फ्रेम खालिस्तान होता है, तो इस प्रकार जालियों से बंद किया जाता है। तो 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की अंगुली क्या दर्शाती है? तो ए है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाती है, बी है चालक में धारा की दिशा दर्शाती है, सी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और डी है चालक के घूमने की दिशा दर्शाती है। तो बताओ दोस्तों चारों ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, चालक में धारा की दिशा आपकी बीच की तर्जनी अंगुली दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? तो बताओ सीरीज मोटर से संबंधित निम्नलिखित में क्या सही है? तो बताओ पतली तार अधिक घुमाव होता है, मोटे तार अधिक घुमाव होता है, पतली तार कम घुमाव होता है, मोटे तार कम घुमाव होता है।
तो आपका डीसी शंट मोटर का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो सीरीज मोटर से संबंधित वार्निंग में इसमें आएगा मोटे तार कम घुमाओ, तो करेक्ट आंसर आएगा डी, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो बताओ दोस्तों, आर्मेचर गतिशील होता है, ईएमएफ बैंक शून्य होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, डीसी मोटर स्थिर होती है। तो इसमें हमको क्या पूछा, डीसी मोटर में निम्न में से क्या नहीं होता? तो बताओ दोस्तों, इसमें क्या नहीं होता है? करेक्ट आंसर बताओ। तो दोस्तों इसमें आर्मेचर गतिशील नहीं होता, इसमें ये चीज़ नहीं होगी, आर्मेचर गतिशील नहीं होता स्टार्टिंग में कभी भी, ठीक है दोस्तों। हाँ, बैक में शून्य होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है और डीसी मोटर स्टार्टिंग में स्थिर होता है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन आपका ये नहीं होगा, आर्मेचर गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किससे परिवर्तित किया जाता है? यानी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्न हम किसे परिवर्तित करेंगे दोस्तों? तो बताओ दोस्तों, या करेक्ट आंसर क्या आएगा? फील्ड को करेंगे, वोल्टता को करेंगे, फ्लक्स को करेंगे, या फायरिंग कोण, तो किसको परिवर्तित करेंगे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों फ्लक्स को चेंज करके हम उसकी मूल गति को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? तो बताओ, डीसी शंट आएगी, डीसी सीरीज आएगी, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड आएगी, या ये सभी? दोस्तों बताओ इसका करेक्ट क्या आंसर आएगा? तो आपकी ब्लोअर में हमेशा डीसी शंट मोटर काम में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दिश द्वारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ दोस्तों, ए है थोड़ी बेहतर हो जाती है, बी है अपरिवर्तित रहती है, सी है थोड़ी घट जाती है, डी है तेजी से घट जाती है। तो बताओ दोस्तों, चारों ऑप्शन में करेक्ट क्या आंसर आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थोड़ी घट जाती है, ठीक है दोस्तों। अपना मिलान करते रहना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर, आर्मेचर वार्निंग के संबंध में सही विकल्प चुने। क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर वार्निंग के संबंध में सही विकल्प क्या है? ए है वर्किंग फ्लक्स वर्किंग ईएमएफ से उत्पादित होता है, बी है वर्किंग फ्लक्स क्षेत्र धारा से उत्पादित होता है, सी है ईएमएफ लीकेज फ्लक्स से उत्पादित होता है, डी है ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगर मोटर शेफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? अगर मोटर की शेफ्ट पुली ढीली हो तो बताओ दोस्तों क्या होगा? वॉशिंग मशीन वाइब्रेट नहीं करेगी, ड्रम नहीं घूमेगा, मशीन शोर करेगी, मोटर नहीं चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ड्रम नहीं घूमेगा। क्यों? अगर पुली ढीली है शेफ्ट पुली तो वो नहीं घूमेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो आपका क्वेश्चन है डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन क्या है, फील्ड फ्लक्स, कंडक्टर की आकृति, कम्यूटेटर का प्रकार, ब्रश पदार्थ। बताओ दोस्तों में क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ हमेशा, तो करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? यानी ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या होगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट से मोटर की रक्षा करेगा, दूसरा निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करेगा, सी है तार को उच्च करंट से बचाने के लिए, डी है निरंतर अतिरिक्त वोल्टेज से मोटर की रक्षा। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या आएगा? ओवरलोड सुरक्षा युक्ति हमेशा ओवरलोड से बचाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्रोड यानी कोर की परतबंदी लेमिनेशन सामान्य इससे होती है, आवरण लोहे से, सिलिकॉन इस्पात से, कार्बन से, या जंगरोधी इस्पात से। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यानी परतबंदी सामान्य से, यानी क्रोड को जंग से बताया क्या बताता है, सिलिकॉन इस्पात, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है खराद मशीन, अपकेंद्रीय पंप, इंजन, और डी है वायु दोगुनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा इंजन, जो क्या करेगा,
हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SI यानी SI इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो SI इकाई में बल आघूर्ण की बताओ, किलोग्राम मीटर होती है, न्यूटन सेंटीमीटर होती है, जूल होती है, न्यूटन प्रति मीटर होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा SI इकाई जूल होती है। क्या? किसकी? बल आघूर्ण की इकाई जूल होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है, चर यानी स्थिर हानि 600 वाट है, तो मोटर की अधिकतम क्षमता के लगातार हानि यानी मोटर उच्च दक्षता पर कार्य कर रही है, तो मोटर में लगातार लॉस होनी चाहिए। तो अगर मोटर में चर हानि 600 वाट है तो मोटर में अधिकतम क्षमता पर कार्य कर रहा है, तो आपकी लगातार हानि होनी चाहिए, यानी उसकी दूसरी हानि, एक तो होती है लोहा हानि, एक होती है कॉपर हानि। तो दूसरी हानि का मान भी क्या होगा? अगर चर हानि स्थिर है तो उसका क्या है, तो उसका मान भी 600 वाट ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में खालिस्तान होगा मामूली कमी, अनुपातिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, मामूली वृद्धि। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मामूली कमी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टी पर उपलब्ध होती है? यानी कोई आपकी मोटर है तो उसके नाम पट्टी पर क्या लिखा होता है? तो उसका करेक्ट आंसर बताओ। HP लिखी होती है, RMS या RPM या फ्रेम मॉडल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों HP भी लिखी होती है, राउंड मिनट सेकंड, राउंड पर मिनट सेकंड, और फ्रेम मॉडल है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वार्निंग काम में लेते हैं? तो बताओ, कम विद्युत धारा चाहिए, उच्च वोल्टेज दर्जा, बताओ वे वार्निंग लेंगे, लेब लेंगे, वे दोनों लेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं लेंगे? तो हमें अधिक की धारा चाहिए और कम वोल्टेज चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमेशा विद्युत, हाँ, कम विद्युत के लिए और अधिक वोल्टेज के लिए, तो कम विद्युत चाहिए तो और अधिक वोल्टेज चाहिए, तो इसके लिए हम वेव वार्निंग काम में लेंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।